हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम इसको देख लेते हैं। एक शॉर्ट सी क्विक सी इसकी मैं डेफिनेशन दोबारा आपको बता देती हूँ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट किसे कहते हैं। सपोर्ट एक वो प्राइस लेवल होता है जहाँ एक मार्केट जो गिर रही होती है वो बार बार जो बाउंस बैक उधर से करती है और वो मल्टीपल टाइम्स उसे एक प्राइस लेवल को टच करके वापस बाउंस करती है, उसको सपोर्ट कहते हैं। वैसे रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं जब एक राइजिंग मार्केट सेलिंग प्रेशर फेस करती है और फिर दोबारा वहीं से एक ही पॉइंट से बार बार डाउनवर्ड आती है, तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी बड़ी डिटेल में मैंने इस पे बात की है, आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम जाएंगे। सबसे पहले तो आपके पास एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे आप चार्ट ओपन कर सकें। आप किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर, वो मैं उस पर पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, उसके टूल्स को इस्तेमाल करना सिखा चुकी हूँ। आप जाके वो पूरी प्लेलिस्ट वॉच कीजिए। इसका स्टेप नंबर 1 है, आपने चार्ट को ओपन करना है ट्रेडिंग व्यू पे। जिस भी कॉइन या एसेट या टोकन या कुछ भी किसी भी चीज़ पे आप करना चाह रहे हैं अपना एनालिसिस, तो आपने वो चार्ट ओपन करना है और आपने कोशिश करनी है कि कैंडल स्टिक चार्ट हो और एक अपना रिलायबल टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना है। जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप दिन के दिन एक दो दिन में अपना प्रॉफिट 3-4 दिन में बुक करना चाहते हैं, तो 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के चार्ट पे आपने जाना है। टाइम फ्रेम आपने ये सिलेक्ट कर लेने हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, थोड़े से आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, हर वक्त आप स्क्रीन को नहीं बैठ सकते देख सकते, तो आपने 4 आवर्स और डेली के टाइम फ्रेम पे जाना है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप कुछ महीने तक वेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके, तो फिर आपने डेली और वीकली के चार्ट पे जाना है। स्टेप नंबर 2 क्या आ जाता है, चार्ट आपने ओपन कर लिया, आइडेंटिफाई की रिवर्सल पॉइंट्स। अब तो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो तो चार्ट को एक दफ़ा देखते हैं, उनको लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं, वो एक दफ़ा देख के उनका इतना ज़्यादा चार्ट को देख के उनको समझ आ चुकी होती है कि उनको पता चल जाता है ये सपोर्ट बन रही है, ये रेजिस्टेंस बन रही है। लेकिन जो बिगनर होते हैं उनको लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, 1 साल 2 साल उनको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लुक फॉर एरियाज ऑन द चार्ट वेयर प्राइस बाउंस्ड अपवर्ड मल्टीपल टाइम्स। जहाँ से पॉइंट प्राइस ऊपर की तरफ मल्टीपल टाइम्स गई है, 2 से 3 मरतबा, 3 से 4 मरतबा गई है, वो सपोर्ट है। आपने उसको फाइंड करना है, वहाँ पे एक जोन सा बना लेना है, वो मैं आपको आगे चार्ट पे जाके बताती हूँ। उसके अलावा प्राइस गॉट रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, ऊपर मार्केट गई है और बाय इसको सेलर्स और मज़ीद ऊपर नहीं जाने दे रहे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगी। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ऊपर और नीचे दोनों फाइंड करनी होती हैं, आपने एक फाइंड नहीं करनी। सपोर्ट खाली आपको कोई काम नहीं देगी, रेजिस्टेंस खाली आपको कोई काम नहीं देगी। आपको पता होना चाहिए ये सपोर्ट है चार्ट पे, ये रेजिस्टेंस है, दोनों एट अ टाइम आपने ढूंढनी है। इसके अलावा स्टेप नंबर 3 है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस और जोन्स। अब ये दो तरह से ड्रॉ होती है, इसमें या तो लाइंस होती हैं या जोन्स होती हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि लाइंस की बजाय जोन्स ड्रॉ किए जाए, वो मैं आगे जाके आपको ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ। यूज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन टूल इन योर चार्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक ट्रेडिंग व्यू। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं, वो आपको हर तरह के टूल्स देता है कि आप उसको यूज़ करें। वो भी मैं इस पर भी पूरी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ। मार्क द लेवल्स एट द विक्स और बॉडीज ऑफ कैंडल्स। आप या तो विक्स से मार्क लेवल्स को मार्क करें, या बॉडी जो कैंडल की बॉडी जिधर से शुरू होती है, ये सब कुछ मैं डिटेल में बता चुकी हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग में। विक क्या है, बॉडी क्या है कैंडल की, तो आपने वहाँ से जो है ना एक प्रॉपर लाइन खींचनी है, या फिर आपने जोन बनाना है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने उस जगह को रिस्पेक्ट किया हो। इट्स बेटर टू ड्रॉ जोन्स। ये रेक्टेंगल्स की शक्ल में होते हैं, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि टिप सपोर्ट रेजिस्टेंस इज मोर लाइक अ जोन देन अ लाइन। अब वो कभी भी मार्केट एक स्पेसिफिक प्राइस को टच नहीं करेगी। कभी वो बिटकॉइन $10,000 पे जाएगा, फिर 11 पे, फिर 10,500 पे, फिर 11,500 पे, वो एक जोन बना लेगा। आपने उस जोन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह लेना है। एक लाइन कभी भी एक बिल्कुल परफेक्ट प्राइस पे जाके जो है वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। स्टेप नंबर 4, कंफर्म स्ट्रेंथ ऑफ द लेवल। आपने देखना है कि एक लेवल की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब उसको मल्टीपल टचेस प्राइस ने किए हों, उसको 3+ टाइम्स प्राइस वहाँ से बाउंस की हो। बी फॉर्म्ड और हायर ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम से फ्रेम्स हमेशा ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा जो है ना अपनी नज़र में रखा करें।
शो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, बिग कैंडल्स, वॉल्यूम स्पाइक्स, ये आपने साथ साथ इनको भी देखना होता है, बिग बड़ी कैंडल कौन सी बनी है, वॉल्यूम स्पाइक किस कैंडल में आ रहा है। द मोर टाइम द लेवल इज टेस्टेड द स्ट्रॉन्गर और वीकर इट बिकम्स, स्ट्रॉन्गर इफ नॉट ब्रोकन, वीकर इफ टेस्टेड टू मेनी टाइम्स, बायर सेलर्स गेट एग्जॉस्टेड। स्टेप नंबर 5 क्या है? एडजस्ट ओवर टाइम। आपने ये नहीं कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एसेट की बना ली है, ड्रॉ कर लिया और आपने उसी पे स्टक रहना है महीना 2 महीने। आपने इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करते जाना है, क्योंकि मार्केट अपनी नई हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोज ये बनाती जाएगी। आपने क्या करना है? आपने उन हायर हाइज को, लोअर लोज को, इनको अपनी नज़र में रखना है और इन पे नई नई जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगी उनको आपने रिफ्रेश करते रहना है। किसी वक्त ऐसा होगा कि आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाएगी, वो मैं बताऊंगी आपको चार्ट पे कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाएगी। तो आपने क्या करना है? वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स हो जाते हैं, आपने उनको ड्रॉ करते जाना है साथ साथ। इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? इसको बहुत ज़्यादा आपने अपने चार्ट को फिल नहीं कर देना लाइनों से, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कीप इट सिंपल, यूजिंग ओनली विक्स और 2 बॉडी कैंडल्स, सिर्फ विक्स को या बॉडी कैंडल्स को यूज़ करें, ठीक है। इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम्स, ये पता नहीं, ये क्योंकि एआई से मैंने ये नोट बनाया है तो ये हायर टाइम फ्रेम्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। फोर्सिंग लेवल्स वेयर देर इज़ नो क्लियर रिएक्शन, और ये आपने अवॉइड करनी है। बोनस टिप्स क्या है इसकी? कंबाइन विद वॉल्यूम मूविंग, इसको आपने हमेशा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ देखना है। जैसे कोई इंडिकेटर हो गया, ट्रेंड लाइन होगी, एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस हो गया। यूज़ अलर्ट्स व्हेन प्राइस अप्रोचेज योर लेवल, जब आपने एक लेवल डिफाइन कर लिया है, एक लेवल पहचान लिया है, उस पर आपने अपने की जोन्स बना लिए हैं, तो आपने वहाँ पे जाके अलर्ट लगा देना है, अपने मोबाइल पे लगा लें, वो आपको अलर्ट करेगी ऐप कि तुम्हारा जो तुमने जिस जोन जो मार्क किया था वहाँ पे प्राइस आ गई है, तुम बाय या सेल कर दो। और समरीज की क्या बनती है? सेम वही, सपोर्ट फ्लोर होता है, रेजिस्टेंस सीलिंग होती है, डिटेल में बता चुकी हूँ। ड्रॉ वेयर प्राइस रिएक्ट्स मल्टीपल टाइम्स, फोकस ऑन जोन्स नॉट परफेक्ट लाइंस, हाई टाइम फ्रेम्स इज इक्वल टू मोर रिलायबल। अब हम इसको जाके ना चार्ट पे देखते हैं कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है। इसको चार्ट पे मैंने BTC USD का चार्ट ओपन किया हुआ है, इस पर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, ये लाइन की सूरत में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से जाके देखना है। ये ऊपर हमारे पास ये मैंने फेवरेट की हुई है चीज़ें, सब कुछ मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में बता चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है? अब देखें, हम सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स कहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया हुआ। ये 4 आवर्स का BTC USDT का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, आप डेली का भी कर सकते हैं, 1 आवर का भी कर सकते हैं। अब इसमें एक जोन मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, सॉरी मैं ये डिलीट कर दूँ। एक जोन मुझे क्लियर नज़र आ रहा है सपोर्ट का, और एक जोन मुझे क्लियर नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस का। अब आप यहाँ पे अगर देखें, मैं आपको पास्ट से थोड़ा बताती हूँ, इसको थोड़ा सा कर देते हैं एक्सपैंड। ये जो एक जोन बना हुआ है, ये जोन, इसको प्राइस ने कितनी, अगर हम यहाँ पे रखें अपना कर्सर 1 2 3, और अगर हम इस जोन को भी डालें तो 4 टाइम्स, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा लेवल मार्केट दे रही है हमें, जिस पे हमें मल्टीपल पीछे और जाते हैं। देखें, ये इस लेवल पे आके मार्केट ने कितनी दफ़ा बाउंस किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसको रिस्पेक्ट किया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये कर्सर हम यहाँ पे लगाते हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया। अब मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि देखें, जिस तरह ये एक जोन बना है, ये हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर आई, इसको ये लेवल है, ये पूरा जोन है, फिर इसी जोन को मार्केट ने आगे रिस्पेक्ट किया, ये सेम, फिर थोड़ा सा नीचे मार्केट ने, क्योंकि मार्केट ये हायर लोअर लोज बनाती जाती है। ये देखें, ये इसको, ये इस जोन को मार्केट ने 2 से 3 दफ़ा रिस्पेक्ट किया, फिर ये जोन मार्केट ने 2 से 3। अब हमने क्या करना है? हमने हॉरिजॉन्टल लाइन तो चले, वो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हम चाहें तो ये भी एक बना सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हमें नहीं बताएगी। तो ये जो बॉक्स सा बना हुआ है ना, ये आपने फेवरेट कर लेना है, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये ड्राइंग्स में, ठीक है। ये रेक्टेंगल कहते हैं इसको, ये इसको क्लिक किया आपने, ठीक हो गया। अब हम एक जोन ड्रॉ करेंगे, इसको ये लेके ये नीचे थोड़ा सा किया, और ये हमारे पास एक जोन ड्रॉ हो गया।
आप याद रखिएगा, आपने जोन की तरह इसको लेना है, आप इसको लाइंस में नहीं लेना आपने। ये हमारे पास एक जोन ड्रा हो गया। अब हम अपनी ये हमने अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाया है, हमें पता मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, इधर से भी नीचे आ सकती है, इसके अंदर बीच में से कहीं से नीचे आ सकती है, इसको तोड़ के थोड़ा सा ऊपर होके नीचे आ सकती है। अब हम बनाते हैं अपना एक सपोर्ट लेवल, इसको नीचे करते हैं। अगेन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो हम नीचे यहाँ से हम एक लेवल जोन लेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, और ये हमारे पास एक जो है ना एरिया ऑफ सपोर्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमने इसकी पहचान रखने के लिए क्या करना है, हमने इसकी पहचान रखने के लिए मार्केट इसके इस एरिया के अंदर बाउंस बैक कर रही है, इसको ब्रेक डाउन इसने मार्केट ने किया। यहाँ पे हम वॉल्यूम को देख लेंगे और मार्केट आएगी, नीचे आएगी, फिर मार्केट क्या करेगी, किस तरह से प्ले कर सकती है। ये जो एरिया है ना, ये इसको हम और बढ़ाएं थोड़ा सा अगर, तो मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। ये एरिया मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी पास्ट की, मार्केट यहाँ पे आई, इसको मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। मार्केट इस एरिया तक आई, यहाँ तक, ठीक है, मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया को अपनी बना ली सपोर्ट, और इस सपोर्ट एरिया से मार्केट ने दोबारा से बाउंस बैक किया और अपना हायर हाई बना दिया, यानी ऑल टाइम हाई दोबारा बना दिया। तो ये मार्केट करती है वर्क ऐसे। आपने जब ये जोन्स बनाए होते हैं ना, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि मार्केट ने प्रीवियसली इस जोन को रिस्पेक्ट दी है, तो ये एक पावरफुल जोन हो सकता है कि जब आपकी जो रेजिस्टेंस है वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और मार्केट इसको टच करेगी। और दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि मार्केट सीधा नीचे आए, अपनी ये सारी बीच वाली इंटरनल लिक्विडिटी ले, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले, यहाँ से आके मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक ले ले। तो ये जो गेम होती है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी की गेम होती है। जब आपने ये जोन्स, एक ये हमारे पास जोन आ रहा है, एक हमारे पास ये जोन आ रहा है, ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी है, ये जो अंदर है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंटरनल और एक्सटर्नल जोन्स क्या होते हैं इसके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अब मार्केट कभी भी ये सीधी ऊपर नहीं जाएगी, कभी भी ऐसे सीधी नीचे नहीं आएगी, ये हमेशा आपको इस जोन को भी हम आगे एलेबोरेट कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने किस तरह इसको समझना है। आपको पता होना चाहिए, ये पूरा जोन है, इसमें से कहीं से भी मार्केट में आके आपने क्या करना है, जब इसके आसपास मार्केट आए इस जोन के अंदर, आपने पार्शियल बाइंग कर लेनी है। आपने थोड़ी सी कुछ डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेने हैं, सारे नहीं करने एकदम से। फ़र्ज़ करें आपके पास $100 है, आप $25 यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करते हुए इन्वेस्ट कर लें। फिर मार्केट ऊपर चली जाती है तो गुड है, यहाँ से अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर और नीचे आ जाती है तो आपके पास $25 और होने चाहिए ताकि आप यहाँ से पार्शियल बाइंग एक और कर सकें। और फिर मार्केट अगर अपना नेक्स्ट मूव लेती है तो वेल एंड गुड, आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये जो है, ये इंटरनल सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस, ये सारी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आपने इनमें कभी भी एंट्री नहीं लेनी हाई टाइम फ्रेम पे। आपने हमेशा अगर 4 आवर्स का चार्ट लिया हुआ है तो आपने एक्सटर्नल जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि ये नीचे बन रहा है, जैसे कि ये ऊपर एक बन रहा है, आपने इनको ज़्यादा वैल्यू देनी है। अगर मेरे केस में आप देखेंगे मैं कैसे ट्रेड लेती हूँ, तो जिस तरह 4 आवर्स का चार्ट है, अब मैंने ये देखना है कि ये अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इस खास एरिया में, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट यहाँ तो इधर से ऊपर चली जाएगी, ऑल टाइम हाई बनाएगी, या फिर ये नीचे आएगी एक दफ़ा अपने इस लेवल को। अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोई CME गैप तो नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ तो नहीं है। CME गैप के बारे में मैं आपको बता चुकी, मार्केट उसको बिटकॉइन उसको फिल करने आता है। यहाँ पे कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई चीज़ ऐसी आ जाती है फंडामेंटल्स हवाले से, कोई आपके पास ऐसी कोई डाटा आ जाता है, तो मार्केट फिर एक दफ़ा गिरेगी अगर वो डाटा बेरिश आता है, और फिर मार्केट बाउंस करेगी दोबारा ऊपर। जाना इसने अपनी डायरेक्शन ही लेनी, इसने अपनी डायरेक्शन ही है, ठीक है। तो ये इसको श्रिंक करते हैं, अब और समझ लेते हैं। ये 1 2 3 4 मरतबा मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट दिया। तो क्या होगा कि हम जो हैं इसको हम नीचे भी लेके आ सकते हैं, ये इतना जोन भी बना सकते हैं, इस तरह से जोन भी बना सकते हैं, इस तरह इसको ऐसे
आपने एक रफ सा एस्टीमेट लगा लेना जहाँ पे मार्केट बार बार आके गिर रही है। तो अगर तो बहुत कोई बेरिश न्यूज़ आती है तो मार्केट यहाँ तक आएगी, अदरवाइज़ यहाँ तक आएगी। तो इस तरह आपने इसको ड्रॉ कर लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन का भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने लगा दिया। इसकी लाइन आपने देख लेनी है, इसका जो है ये ऊपर रेजिस्टेंस पे आ रही है तो मतलब सेलिंग, तो सेलिंग के लिए हमने रेड कलर सेलेक्ट किया हुआ है। सेम फिर अगर आप नीचे लगाना चाहते हैं लाइन एक यहाँ यहाँ कहीं, तो आपने इसका कलर आपने चेंज, कलर यहाँ से जाके चेंज होता है, आपने इसका ग्रीन कलर कर देना है। तो ये जो है ये एक हमारे पास सपोर्ट की लाइन आ गई है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस की लाइन आ गई है, क्योंकि मार्केट इसको मल्टीपल टाइम जो है रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये आपने इस तरह से इनको लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। अब होगा क्या, आपने जोन भी बना लिया, आपने वो लाइंस भी बना ली, तो आप चार्ट को देख के खुद ही कंफ्यूज होते चले जाएंगे कि ये जो है क्या हो रहा है। ये तो मेरे लिए बड़ा मसला है। इस हम ज़रा इंडिकेटर को इसका सीन ऑफ कर देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नज़र आएगा आपको। ये देखें, अब ये आपकी जो है ना एग्जैक्ट आपको समझ आ रही होनी है कि हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, सपोर्ट लेवल कौन से हैं हमारे पास। एग्जैक्ट अगेन बता रही हूँ, मार्केट इन लेवल्स लाइंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, इस पूरे जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। इधर से आके भी बाउंस बैक कर सकती है, नीचे से आके थोड़ी सी इसकी लिक्विडिटी लेके भी बाउंस बैक कर, सेम इस तरह इधर भी, इधर किसी भी जोन में आपने पार्शली रिस्क मैनेजमेंट करते हुए यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेनी है। और अगर आप मज़ीद एक्यूरेट होना चाहते हैं कि आपने किस तरह से किस वक्त एंट्री लेनी है, तो वो मैं आगे आपके जाके बताऊंगी। इंडिकेटर्स के साथ आपने मज़ीद इंडिकेटर्स, फिर आप बड़े श्योर हो जाएंगे हाँ नहीं मार्केट इसी प्राइस पे, इस प्राइस पे आके या इस प्राइस पे आके या इस प्राइस पे आके इस पे आके यहाँ पे मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो ये जो है ना ये आपने, ये मैं आगे जाके आपको मज़ीद एक्यूरेसी की तरीका बताऊंगी, आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मज़ीद एक्यूरेट कैसे होना है। होपफुली आपको कंटेंट की समझ आई होगी कि आपने जोन्स और लाइंस के साथ कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है क्योंकि अगर सीखना है आपने तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी एक्सटर्नल और इंटरनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको इंशाल्लाह बड़ी हेल्प मिलेगी इस प्लेलिस्ट से, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लेना और उसको ट्रेड करना इज़ नॉट अ गेम है। इसकी मैनिपुलेशन को भी समझना, इसको इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करने को समझना, इसके एक्सटर्नल इंटरनल लेवल्स को समझना, ये इतनी डिटेल में मैं आई एम डैम श्योर कि आपको सोशल मीडिया, पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, आपको कोई भी ट्रेडर इतने डिटेल वीडियो तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में प्लेलिस्ट की फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।